मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं, कितने गूढ़ हैं। दरअसल अटल जी कूच से नहीं डरे, उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर भी नहीं लगता था। वो ये भी कहते थे, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। राजनीति की आदर्श विभूति अटल जी। पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद करता है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। अटल सरकार की प्रमुख उपलब्धियां। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा। देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने में सफल प्रयास किए। भारत को नवविकास की गारंटी दी। भारत को नवविकास की गारंटी दी। वो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही एनडीए ने टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किए गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। शताब्दी समारोह में बीजेपी के सीनियर नेता। बता दें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पर एक समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा वाजपेयी के दत्तक परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। ग्वालियर में अटल जी के योगदान पर चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राजनीति में कदम रखने वाली देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक है। मध्य प्रदेश के इसी शहर से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक घर कमल सिंह के बाग आज भी उनकी यादों को समेटे हुए है और वाजपेयी जी के सपने को साकार कर रहा है। आज भी यहाँ छात्र छात्राओं को मुफ्त में कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ लाइब्रेरी और कंप्यूटर संस्थान भी हैं। इसके साथ ही इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के सरकारी गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की थी। इस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें उस जगह काम करने पर गर्व है। इस विद्यालय की एक एक ईंट में कहूँ या एक एक कण में कहूँ तो अटल बिहारी जी की जो स्मृतियां हैं वो समाई हुई हैं। और हमारे जो कुछ बच्चे भी हैं हमारे विद्यालय में जो कि कविताएं लिखते हैं और बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है वो उनमें हमें दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि शायद ये भी भविष्य में बहुत अच्छे कवि बनेंगे। कानपुर से अटल जी का गहरा नाता। छात्र जीवन की राजनीतिक शुरुआत। 1945 में डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया था। यहाँ से उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया था। 1947 में उनका ये कोर्स कंप्लीट हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी से प्रथम डिवीजन लाकर पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान पाया था।
एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद एलएलबी में दाखिला लिया। एलएलबी में उनके साथ उनके पिता ने भी दाखिला लिया। दोनों एक ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी करते थे। हालांकि कुछ राजनीतिक घटनाओं की वजह से उन्हें बीच में ही अपनी एलएलबी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिस वजह से वो यहाँ से अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। गंगा किनारे जमती थी युवाओं की टोली। गंगा घाटों के किनारे कविताएं लिखते और गुनगुनाते हुए नजर आते थे अटल जी। किसी दबाव की नहीं की परवाह। आपको बता दें कि देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है। एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इसी बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की कोई परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था, लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है जो एक अलग मिट्टी से बना है। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया कि ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।